किसी भी लड़का या लड़की का शादी होने का, विवाह होने का योग कब बनेगा? एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः बार-बार पूछा जाता है। शादी कब होगी, विवाह कब होगा, या माता-पिता के द्वारा पूछ लिया जाता है, मेरे बेटे का, बेटी का शादी होने का, विवाह होने का योग कब बनेगा? तो देखिए, इसे बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। इसे जानने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई गुणा भाग गुणा गणित करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी लड़का या लड़की का शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित समय कब आएगा, इसे बेहद आसानी से आप कैसे पता कर सकते हैं? ध्यानपूर्वक आपको इस वीडियो को देखने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल आसानी से पता कर लेंगे विवाह योग, शादी का योग किस समय पर बनेगा। तो कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल सटीक चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किसी भी लड़का या लड़की का शादी योग, विवाह योग कैसे आसानी से हम पता कर सकते हैं? तो देखिए, चाहे ज्योतिष के बारे में आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपको कुछ भी ज्योतिष की लैंग्वेज समझ में नहीं आती हो, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा आप करिए। आपको जिस किसी भी लड़का या लड़की का या अपने बेटा या बेटी का शादी योग, विवाह योग जानना है, उसकी जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली में कुछ भी आपको समझ में नहीं आए, आप जन्म कुंडली को खोलिए और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा आपको एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना? कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन ये जो नक्शा बना हुआ होगा तो आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। ठीक है ना? ये मैं कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं, इस बात को आप दिमाग में रखिए। यानी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं है ऐसे आपके नंबर लिखे हुए हो। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह हो सकता है। ठीक है ना? इतना आपने समझ लिया। देखिए, सबसे पहला नियम समझिए। सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपकी कुंडली का शादी का स्थान, विवाह स्थान कौन सा होता है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में आपके 1 से 12 तक नंबर कोई भी लिखा हुआ हो सकता है। यहां पे आपके कोई भी ग्रह भी बैठा हुआ हो सकता है। ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही खाना जो है ये आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर कोई ग्रह, कोई पुण्य ग्रह, शुभ ग्रह विवाह स्थान को देख रहा है और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाएगी, तो उस समय अवधि में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का निश्चित रूपेण योग बन जाता है। तो देखिए, इसे कैसे समझेंगे? जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, ये आपकी कुंडली का विवाह स्थान है। ठीक है? इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, यहां पर कोई पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है। इन चारों ग्रहों में से कोई एक ग्रह हो सकता है, 2 ग्रह हो सकते हैं, यानी इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, यहां बैठा है। तो यहां बैठे इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठेगा, उसकी पूर्ण दृष्टि शादी के स्थान, विवाह स्थान पर होगी। ऐसे में जो ग्रह जहां 1 नंबर लिखा है, इस खाने में ध्यान रखें, 1 की जगह इस खाने में नंबर आपके कुछ भी हो सकता है, सिर्फ खाने से समझिए। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, वहां पर चंद्र, शुक्र, गुरु या बुध में से कोई ग्रह बैठेगा, तो उसकी पूर्ण दृष्टि शादी स्थान पर होगी। और इन चारों ग्रहों में से जो ग्रह बैठा, उस ग्रह की अंतरदशा, ये अंतरदशा कैसे पता करोगे? कुंडली के पीछे जाओगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, एक एक ग्रह का डेट वाइज क्लियर लिखा है, किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी, अंतरदशा कब से कब तक चलेगी। ठीक है ना? तो इन चारों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की अंतरदशा
ऐसे समय पर आ जाए जब शादी विवाह के लिए उम्र हो गई है, प्रयास किया जा रहा है, तो पक्का मानिए अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग जरूर बन जाता है। शर्त इतनी है कि यह ग्रह बलवान होना चाहिए और दशा अंतरदशा चल रही है लेकिन फिर भी रिश्ता पक्का नहीं हो रहा, तो उस ग्रह का मंत्र जाप करना, उससे निश्चित रूपेण कहीं से भी संयोग बनेगा विवाह का, शादी का रिश्ता पक्का होने की प्रबल कंडीशन देखी गई है। ये दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति को समझिए आप। इस कुंडली के जिस खाने में 7 है, जैसे कि ये आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है, अब यहां पर कोई पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है, बुध बैठा है या गुरु बैठा है, यानी गुरु शुक्र चंद्र बुध में से कोई ग्रह बैठा है इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है इस खाने में, और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अंतरदशा का वही तरीका, कुंडली के पीछे जाओगे विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, बिल्कुल क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक है। यानी इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह विवाह स्थान शादी के स्थान पर बैठा है जहां पे 7 लिखा है इस खाने में, और उसकी अंतरदशा आएगी तो यह स्थिति भी अचानक से शादी का रिश्ता पक्का करवा देती है। मैंने बहुत सी कुंडलियों में इसे अनुभव करके देखा है। तो ये 2 स्थितियां मैंने बताई, तीसरी स्थिति के बारे में हम समझते हैं। हो सकता है ये दोनों स्थिति ही बहुत से लोगों की कुंडली में नहीं बन रही हो। अब देखिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, यहां आप देखो आपके नंबर कौन सा लिखा हुआ है, ठीक है ना, नंबर से मतलब है हमें, यानी नंबर से आपको यह पता लग जाएगा कि आपके शादी स्थान विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब मान के चलिए इस कुंडली में जहां 7 लिखा है वहां किसी के 1 या 8 नंबर लिखा है तो उन लोगों का विवाह स्थान का स्वामी मंगल बनेगा। 2 या 7 लिखा है उन लोगों का शुक्र बनेगा। 3 या 6 लिखा है उन लोगों का बुध बनेगा। 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य बनेगा। और यहां पर यदि 9 या 12 लिखा हुआ है तो गुरु बनेगा। 10 या 11 लिखा हुआ है तो उनका शनि बनेगा। ऐसे आपको विवाह स्थान का स्वामी आपको पता लग गया होगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा ग्रह बन रहा है। अब ये जो ग्रह आपकी कुंडली में बन रहा है, इस ग्रह की अंतरदशा ऐसे समय पे आए जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रही है, पक्का मानिए उस समय अवधि में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में अनुभव करके देखा है। इससे आगे हम समझे, देखिए शादी और विवाह की मुख्य रूप से जो जिम्मेदारी है एस्ट्रोलॉजी में वो 2 ग्रहों के पास होती है, शुक्र के पास और बृहस्पति के पास। कुंडली में शुक्र और बृहस्पति आपके बहुत अच्छी स्थिति में है, लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, प्रयास कर रहे हैं, कहीं भी बात नहीं बन रही, ऐसे समय पर शुक्र या गुरु की अंतरदशा आ जाए तो यह शुक्र में से या गुरु में से किसी की भी अंतरदशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। यदि शुक्र या गुरु में से किसी की अंतरदशा चल रही है लेकिन फिर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा तो उस ग्रह का मंत्र जाप करना प्रारंभ करें, निश्चित रूपेण विवाह का योग बनता है, विवाह योग उदय होता है, विवाह का योग जागृत हो जाता है जब शुक्र या गुरु की अंतरदशा आ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने का विवाह होने का योग जानने के विविध प्रकार के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। इससे और भी ज्यादा डीप में जाएंगे तो नवांश कुंडली होती है और भी बहुत डीप कैलकुलेशन होती है जिसमें यह पता किया जाता है कि पर्टिकुलर निश्चित समय कौन सा आएगा। एक ही वीडियो में सारे सूत्रों का समावेश करना, सारे सूत्रों की नियमावली को समझाना ये मुश्किल है। जो बेहद आसान तरीके थे, जो किसी भी साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ जाए, मैंने ऐसा समझाने का प्रयास किया है। और आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानने के लिए शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।